हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML सीरीज। और HTML समझने से पहले, सीखने से पहले हमें वेब से रिलेटेड सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि HTML वेब डिजाइनिंग का पार्ट है। वेब डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम HTML सीखें। वेब ब्राउजर क्या है, वेबसाइट क्या है, इंटरनेट क्या है, डोमेन, URL, HTTP, HTTPS, वेब सर्वर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लस आई बटन पे भी आप जाकर के देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप वेब से रिलेटेड टर्म्स को समझ जाएंगे तो आप वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। वेबसाइट क्या होता है और कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। सो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और उसमें वेब डेवलपमेंट सीरीज पे क्लिक करेंगे। सो आपको सारे वेब से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं इस चैनल पे वो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं, बिगनर हैं, और HTML पे वर्क करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होगा, आप आसानी से नोटपैड और ब्राउजर का यूज करते हुए HTML के कोड्स कर सकते हैं। तो HTML सीखना बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप 8th क्लास में भी हैं तो HTML आसानी से सीख सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब ब्राउजर समझते हैं और जिसे वेब ब्राउजर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि जो भी कोड्स हम HTML में करते हैं वो ब्राउजर पे विजिबल होंगे। HTML की हेल्प से हम आसानी से वेबसाइट्स बना सकते हैं, और जो वेबसाइट्स HTML और CSS से बनी होती है उसे हम स्टैटिक वेबसाइट्स कहते हैं। HTML5 इस समय टॉप वर्जन है HTML का। सो सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट करेंगे और फिर हम स्विच करेंगे HTML5 के टैग्स पर। ये कोड्स आप किसी भी कोड एडिटर में कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप नोटपैड से स्टार्ट करिए, क्योंकि उसमें आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। और फिर थोड़ी सी कोडिंग करने के बाद हम कोड एडिटर पे भी आपको शो करेंगे कि आप कैसे कोडिंग कर सकते हैं, कैसे कोड एडिटर को इंस्टॉल करेंगे। वीडियो बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाए और कहीं और से हेल्प ना लेना पड़े। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं नोटपैड से। नोटपैड में कोडिंग करना क्यों अच्छा है, क्योंकि अगर आप कोड एडिटर्स यूज करते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिल जाती है। आप एक लेटर टाइप करेंगे और बाकी वर्ड वो अपने आप टाइप कर देगा। आप कोई भी ब्रेसेस को ओपन करेंगे वो क्लोज अपने आप कर देगा, जिससे कि बिगनर्स के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहेगा अगर वो खुद से हर चीज़ें टाइप नहीं करेंगे कि कैसे ब्रेसेस क्लोज करना है, कहाँ पे क्लोज करना है, क्या सीक्वेंस होगा, कैसे हम टाइप करेंगे, क्या टैग्स है, वो उनको याद नहीं होंगे। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप C# लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, जावा स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर रहे हैं, हेलो का प्रोग्राम बना रहे हैं, सो कोशिश करिए कि आप नोटपैड में वो प्रोग्राम्स बनाइए जिससे कि आपको बेसिक उसका सिंटेक्स याद हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग, जो बड़े प्रोग्रामिंग आप करेंगे या बड़े प्रोग्राम्स जो आप बनाएंगे, उसके लिए आप कोड एडिटर्स का यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी एक एडिटर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, प्लस VS कोड आप डाउनलोड कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन है, ड्रीम वीवर है, और इस तरीके के कई सारे कोड एडिटर्स हैं जहां से आप कोडिंग कर सकते हैं। तो HTML में हर टैग, हर एलिमेंट को हम इन एंगुलर ब्रेसेस में लिखते हैं और एंगुलर ब्रेसेस को क्लोज भी करते हैं। मीन्स जो भी टैग हमारा ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। मीन्स अगर हम कोई दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे बंद भी करते हैं, उसी तरीके से है ये कि हमने जो भी टैग ओपन करेंगे वो मोस्टली 90% टैग्स को हम क्लोज भी करते हैं, और कुछ एक्सेप्शन केस होता है जिन्हें हम क्लोज नहीं करते हैं या रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्लोज करना नेसेसरी नहीं होता है। सो सबसे टॉप पे हमें HTML लिखना होता है। इससे टॉप में भी हमें डॉक टाइप HTML लिखना होता है HTML5 में। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ओपनिंग टैग HTML का लिखेंगे और उसी के साथ हम क्लोजिंग टैग भी HTML का लिख देंगे, और इसी के अंदर सारी कोडिंग होगी HTML की। अब जो कुछ भी HTML फाइल में लिखेंगे वो सब कुछ आपको इस HTML टैग के अंदर लिखना होगा। HTML टैग ओपन करने के बाद
हमें हेड टैग को ओपन करना होता है और जो भी टैग हम, जैसे मैंने बोला कि ओपन करेंगे, उसे क्लोज भी करेंगे। क्लोज करने के लिए बस / लगा देना होता है स्टार्टिंग में। हेड टैग के अंदर हम जो लिखते हैं वो ब्राउजर विंडो पे शो नहीं होता है, लेकिन हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें लिखते हैं। प्लस कोई भी फाइल को हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि CSS फाइल है आपकी, जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, या आपको स्क्रिप्ट कोड लिखना है, या आपको स्टाइल कोड लिखना है, सो वो सब आप हेड टैग के अंदर लिखेंगे। हेड टैग के अंदर हम सबसे पहले टाइटल दे देते हैं पेज का, जो भी पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं। एक वेबसाइट में कई सारे पेजेस हो सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट अस पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं सो टाइटल में आप कॉन्टैक्ट अस लिख लीजिए। अगर आप अबाउट अस पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं सो आप अबाउट अस पेज को डिज़ाइन लिख लीजिए। सो जिससे रिलेटेड आपका पेज होगा वही टाइटल आप लिखेंगे। अभी हम कोई वेबसाइट नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है या फर्स्ट पेज है, तो हम लिख सकते हैं कि माई फर्स्ट पेज। और ये माई फर्स्ट पेज शो होगा कहाँ पे, ये मैं आपको शो कर दूंगी अभी ब्राउजर पे। हमें हेड टैग में और कुछ नहीं लिखना है, हम बेसिक सीख रहे हैं कि कौन सा टैग इम्पोर्टेंट होता है HTML में कोड्स लिखने के लिए। सो बॉडी टैग इम्पोर्टेंट है, और बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा ब्राउजर पे विजिबल होगा। जैसा कि मैंने बोला कि हेड टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे विंडो में शो होगा। जैसे कि ब्राउज़र के विंडो में, मीन्स ये ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है ये। सो ये सब जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, गूगल, ये सर्च बार, ये बटन, सो यहाँ पे जो भी आपको शो हो रहा है, ये गूगल इमेज, यहाँ पे सर्च बार और ये बटन्स और जो कुछ भी आपको शो हो रहा है, ये बॉडी टैग के अंदर की कोडिंग है। और ये जो ऊपर गूगल लिखा हुआ है ये टाइटल में लिखा हुआ है गूगल के। अगर हम इसका व्यू सोर्स करेंगे सो यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। HTML टैग स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हेड टैग। सो ये गूगल के होम पेज का HTML कोड है, और इसमें जहाँ भी आपको टाइटल शो होगा, अगर हम सर्च करेंगे टाइटल, सो ये देखिए टाइटल के अंदर लिखा हुआ है गूगल, और वही हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये होता है, जो भी हम टाइटल के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और बाकी जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये होता है हमारा एड्रेस बार, जहाँ पे हम URL टाइप करते हैं। URL वगैरह क्या होता है ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है अपने एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो HTML की ये होता है एक बेसिक लेआउट, बेसिक टैग्स होते हैं, जिसमें HTML आपका होता है, हेड होता है, टाइटल, और हेड आपका, फिर जैसे मैंने टाइटल ओपन किया, फिर टाइटल मैंने लिख दिया, और जैसे ही टाइटल का पार्ट खत्म हुआ मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। फिर हेड के पार्ट में हमें कुछ और नहीं लिखना था, सो हमने हेड को भी क्लोज कर दिया, और हमने ओपन कर लिया बॉडी। अब बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो सब विजिबल होगा ब्राउजर पे। सबसे पहले हम कुछ भी टाइप करके देख लेते हैं। दिस इज माई फर्स्ट पेज, फुल स्टॉप लगा देते हैं और F को कैपिटल कर देंगे। अब हमें इस फाइल को सेव करना होगा। फाइल को सेव करने के लिए आप Ctrl+S का यूज कर लीजिए, या फिर फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे और हम डेस्कटॉप पे इसे सेव करेंगे। माई फर्स्ट पेज के नाम से सेव कर लेते हैं। आप किसी भी नाम से सेव कर लीजिए इसे, हेलो, हाय, ABCD, जिस भी नाम से आपको सेव करना हो सेव कर सकते हैं। सेव करते समय ध्यान दीजिएगा, जब आप नाम लिख लीजिए, मीन्स फाइल नेम जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपको .html लिखना है, मीन्स HTML एक्सटेंशन होगा HTML फाइल्स का। PHP फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .php, शीशा फाइल का एक्सटेंशन होता है .cs, जावा फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .java। सो उसी तरीके से HTML फाइल्स का एक्सटेंशन होता है HTML। तो यहाँ पे आपको
.html ज़रूर लगाना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है आपको, डॉट और html सेव कर देना है और सेव हो गया ये पेज हमारा। माई फर्स्ट पेज को हमने .html से सेव किया यहाँ पे और ये हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है ये पेज। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है इसलिए क्रोम का आइकन बना हुआ है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो भी होगा उसी का आइकन यहाँ पे बन के आएगा। सो आइकन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आप क्लिक कर लीजिए उसे। क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन होगा ब्राउज़र पे। यहाँ पे आप टॉप में देखिए माई फर्स्ट पेज, जैसा हमने लिखा था एज इट इज़ लिखा हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे स्पेस को हटा देंगे और फिर कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। जो भी चेंजेस आप करेंगे उसे सेव करेंगे और ब्राउज़र पे तब तक विजिबल नहीं होगा जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे। सो अभी देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट पेज पे स्पेस है बीच में। अब मैं रिफ्रेश करूंगी इसे और अब देखिए कोई भी स्पेस नहीं है। सो जो भी आप चेंजेस करते जाएंगे फाइल्स में उसे कंट्रोल एस से या फिर यहाँ फाइल सेव पे क्लिक करते हुए सेव करते जाइएगा और फिर जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे ब्राउज़र को आपको रिफ्रेश करते रहना है न्यू चेंजेस के लिए देखने के लिए। हमने टाइटल लिखा था ये ऊपर शो हो रहा है और जो बॉडी पार्ट में हमने लिखा था दिस इज माई फर्स्ट पेज वो यहाँ पे शो हो गया। तो ये आपने फर्स्ट पेज डिजाइन कर लिया अपना, ये आपका फर्स्ट पेज डिजाइन हो गया। हमारा HTML के बेसिक टैग्स हैं जिन्हें हमें हर HTML पेज में लिखना ही लिखना है। हेड टाइटल वगैरह ये सब रिक्वायर्ड होता है। सपोज अगर मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया, कंट्रोल एक्स करके सेव कर दिया और ब्राउजर पे देखिए माई फर्स्ट पेज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम रिफ्रेश करेंगे सो यहाँ पे माई फर्स्ट पेज .html मीन्स जो हमने अपने फाइल का नाम लिखा था वो यहाँ पे टाइटल उसने ऑटोमेटिक ले लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। सो इसलिए बेटर है कि आप टाइटल वगैरह दे दें, वरना वो आपके फाइल नेम को ही टाइटल बना देता है। ये हो गया कि जो टैग्स हमें हमेशा याद रखने हैं और लिखने ही पड़ेंगे। अगर आप इसे कोड एडिटर में लिखेंगे तो ये सारे टैग्स ऑटोमेटिक लिख करके आ जाते हैं आपके एक बटन क्लिक पर। अब हम इसके बाकी टैग्स को सीखते हैं HTML के। सो इसमें कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में हेडिंग होता है, कुछ बड़ा कुछ छोटा हेडिंग। इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे ब्राउज़र पे कुछ हेडिंग्स लिखने हैं, कुछ बहुत बड़े हेडिंग्स, कुछ छोटे, कुछ उससे छोटे, कैसे लिखेंगे हम। सबसे बड़ा हेडिंग का जो टैग होता है वो होता है H1। इसमें आप जो भी लिखेंगे वो काफ़ी बड़ा आपको शो होगा। फिर होता है H2। जैसे कि मैं टैग्स ओपन कर रही हूँ, अगर आप यही चीज़ कोड एडिटर में करेंगे ऑटोमेटिक टैग्स को क्लोज भी करता जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा आप कोड एडिटर में मत करिएगा, नोटपैड में स्टार्ट करिएगा। उससे आपको लाइफ टाइम ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर रहेंगे आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ऑटोमेटिक वो होता रहेगा, आपको कभी पता ही नहीं रहेगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि कौन सा टैग कैसे बंद होता है, कैसे ओपन होता है, कहाँ पे क्या लिखते हैं, कब क्लोजिंग टैग होता है, कब, क्योंकि आपको ऑलरेडी पूरा लेआउट मिल जाएगा, आपको बस उसके अंदर टाइप कर देंगे आप। उससे आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आप लिखिएगा। इस तरीके से कई सारे टैग्स होते हैं। H2 से H1 से लेकर के H6 तक के टैग्स होते हैं यहाँ पे। अभी 3 टैग्स को हम देख लेते हैं कैसे शो करता है ये, तीनों में डिफरेंस। इन टैग्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा शो होगा ब्राउज़र पे। हमारा टैग जो है H1, H2, H3 ये लिखा हुआ शो नहीं होता है ब्राउज़र पे। जैसे कि हमने यहाँ पे इतना कुछ फाइल में लिख रखा है, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारी चीज़ें, लेकिन ब्राउज़र पे ये सारी चीज़ें नहीं शो हो रही थी। सिर्फ यही शो हो रहा था कि दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। जो टैग्स के अंदर हम लिखते हैं वो सिर्फ शो होता है। जो एंगुलर टैग्स के अंदर हम लिखते हैं, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। H1 टैग के अंदर हमें सिर्फ लिखना था हेलो। मैंने हेलो लिखा, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया उस टैग को। फिर हमें H2 में भी हेलो लिखा ताकि हमें डिफरेंस समझ में आ सके, और फिर H3 में भी मैंने हेलो लिखा और क्लोज कर दिया।
अब हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखिए जो H1 वाला टैग था वो सबसे बड़ा लिखा हुआ है, फिर ये H2 है, ये H3 है। इस तरीके से 3 और टैग्स होते हैं। यहाँ पर H6 टैग को हम देख लेते हैं और H4 और H5 आप खुद ट्राई करके देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कि आपने ट्राई किया। सो H6 में देखिए इतना स्मॉल लिख करके आ रहा है। सो ये हो गए हेडिंग टैग्स। उसके बाद हम बात करते हैं P टैग का। P टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। ये टैग हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स लिखने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी पैराग्राफ्स होते हैं, हमारी बुक्स में भी पैराग्राफ्स होते हैं। उसी तरीके से P टैग को हम फिर से यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। Ctrl+S से सेव कर लिया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स में लिखे थे, सो दोनों अलग अलग पैराग्राफ में आ गए हैं। अब अगर हमें नेक्स्ट लाइन में करना है तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम HTML में क्या यूज़ करते हैं, BR टैग को यूज़ करते हैं यहाँ पे। और BR टैग को क्लोज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे BR टैग लिख सकते हैं। सो ये H नेक्स्ट लाइन में आ गया। प्लस अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा देंगे, सेम वर्क कर रहा है। तो BR वो टैग है जिसे हम ओपन करने के बाद अलग से क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक लाइन ब्रेक है सिर्फ, उसके अंदर तो हमें कुछ लिखना नहीं है। सो ये हो गया पैराग्राफ टैग। आप अपने बुक का कोई भी पैराग्राफ या कोई भी एक पेज ओपन कर लीजिएगा और उसी तरीके का टाइप करना स्टार्ट करिएगा। पैराग्राफ्स होंगे जहाँ भी आप मान लीजिए पेपर का आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ भी, सो उस तरीके से हेडिंग लिखिए और हेडिंग के बाद फिर पैराग्राफ्स लिखिए, फिर आप हेडिंग लिखिए। ऐसा नहीं है कि जो एक बार आपने टैग यूज़ कर लिया वो दोबारा नहीं कर सकते हैं। हम H1 टैग जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये H1 के बाद हमने ये P वाला पैराग्राफ कर दिया था, सो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये देखिए। और H2, H3, H6 ये यहाँ पे है। तो गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज गूगल, और फिर यहाँ की ये लाइनें हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इतना, ताकि हमारा वेब पेज थोड़ा अच्छा दिखे। और यहाँ भी हम यही लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिलहाल BR टैग को मैंने हटा दिया है, Ctrl+S से सेव किया, फिर हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया और ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है। अब कोई चीज़ अगर हमें लिस्ट में लिखनी है सो हम कैसे लिखेंगे। लिस्ट को हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम UL टैग का यूज़ करते हैं और फिर UL टैग को हम क्लोज भी करेंगे। इसके अंदर हम LI मीन्स लिस्ट को यूज़ करेंगे, LI टैग को ओपन करेंगे और LI टैग को हम क्लोज भी करेंगे। फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें कई सारी चीज़ें लिखनी होंगी। मीन्स आपकी लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो सब कुछ आपको LI टैग के अंदर लिखना होगा। एक ही आइटम का नहीं, मान लीजिए आप फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं, सो एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज। ये मैंने सेव कर दिया Ctrl+S से। अब ब्राउज़र पे देख लेते हैं कैसे ये शो होगा। ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मीन्स इसमें न्यूमेरिक मीन्स इसमें 1 2 3 4 या ABCD नहीं लिखा हुआ है, ये अनऑर्डर्ड है। इसके आइकन्स हम ये सारे चेंज कर सकते हैं। उसको आप गूगल पे सर्च करिए कि आइकन्स चेंज करने के लिए क्या होता है और उस तरीके से आप यूज़ करिएगा। सेम हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और UL की जगह लिखेंगे OL ऑर्डर्ड लिस्ट, और जब हमने OL का टैग ओपन किया है सो क्लोजिंग टैग भी हम OL लिखेंगे। सेव कर लिया, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, 1 2 3 4 आ गया। अब इसे हम ABCD कैसे कर सकते हैं उसको आप सर्च करके ट्राई करिएगा। तक हमने हेडिंग टैग सीखा, पैराग्राफ टैग सीखा और प्लस हमने UL और OL मीन्स लिस्ट टैग्स देखे, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम टेबल्स को भी देखेंगे, फॉर्म्स को भी क्रिएट करना देखेंगे। पहले एक
मार्की टैग मैं आपको शो कर दूं उससे क्या होता है। तरीके की बहुत सारे टैग्स हैं जिनका आप गूगल पे सर्च करके ट्राई करिए। बस आपको कोई भी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करना है। नॉर्मल सारे लैपटॉप पीसी में नोटपैड इंस्टॉल होता है, क्रोम इंस्टॉल होता है। आपको सिर्फ दोनों ओपन करके टाइप करके अपने चेंजेस, अपना वेब पेज डिज़ाइन करिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ सब अपना नाम, अपना डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए इस तरीके से। सो अभी हम हेलो लिखेंगे मार्की टैग के अंदर और सेव करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो ये देखिए एक हेलो टैग यहाँ, सो ये देखिए आप एक हेलो वर्ड यहाँ पे लिख करके आ रहा है और चलता हुआ आ रहा है। सो काफ़ी छोटा है ये। सो अगर हम मार्की टैग के अंदर H1 को यूज़ करेंगे सो ये बड़ा दिखेगा या नहीं देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि शायद आप लोग भूल जाएं। सो अब मैं नहीं बताऊंगी। कंट्रोल एस से सेव किया और रिफ्रेश किया। समझ जाइएगा कि अगर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ब्राउज़र पे सो वो मैंने सेव ही किया है और रिफ्रेश किया, इसलिए रिफ्रेश बटन यहाँ पे होती है। अगर रिफ्रेश बटन वहाँ पे नहीं है सो राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन आएगा, रीलोड कर सकते हैं आप पेज को। और यहाँ पे होम बटन या रिफ्रेश बटन कैसे लाते हैं ये मैंने अपने वेब ब्राउज़र वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सो आप देख लीजिएगा। सो ये देखिए हेलो आ रहा है और ये राइट साइड से लेफ्ट में आ रहा है। अब आप इसमें ये एक्सपेरिमेंट करिएगा कि हम इसे लेफ्ट साइड से राइट में कैसे सेंड करते हैं, उसकी कोडिंग आप करिएगा और अगर आपका हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ये हो गया मार्की टैग। किसी भी वेब पेज में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होते हैं, इमेजेस भी होती हैं। सो हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं ये सीख लेते हैं। अपना नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पे हम टैग लिखेंगे IMG, फिर लिखेंगे SRC इक्वल टू डबल क्योट्स, फिर हम यहाँ पे इमेज टैग को हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके अंदर ही सब कुछ लिखना है। इस टैग के बाहर कुछ हमको नहीं लिखना है। इसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। SRC में हम इमेज का पाथ देंगे और ऑल्ट में मान लीजिए हमारी इमेज नहीं शो हो रही है या जो में हमने पाथ दिया वहाँ से इमेज डिलीट हो गई है। अल्टरनेट क्या शो हो सकता है, क्या वहाँ लिखा हो सकता है, वहाँ भी आप हेलो लिख देंगे या इमेज लिख लीजिए, आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख लीजिए। तो जिस चीज़ की इमेज हो उसका नाम वहाँ पे लिख दीजिए, आल्ट में आप लिख सकते हैं। SRC कैसे हम देंगे, हम यहाँ पे एक इमेज पेस्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। इमेज को रीनेम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर लीजिए। लैपटॉप नाम रख देते हैं इमेज का क्योंकि ये लैपटॉप की इमेज है। डेस्कटॉप पे ही हमने इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसका नाम है लैपटॉप और ये एक JPG फाइल है। जब हम कर्सर ले जा रहे हैं तो हमको शो हो रही है। जहाँ पे आपकी फाइल है HTML फाइल, अगर उसी जगह पे आपका इमेज भी है आपको फुल पाथ नहीं देना है, सिर्फ आपको इमेज का नाम और एक्सटेंशन लिखना होगा। मीन्स अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही मेरी फाइल है माई फर्स्ट पेज और हमारा इमेज भी मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया है। हमें SRC में सिर्फ लिखना होगा laptop.jpg। अगर आपकी इमेज आप चेक कर लीजिए JPG नहीं है, PNG है, आप PNG लिखिएगा। सेव करके रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए इमेज यहाँ पे नीचे शो हो रही है, ऐड हो चुकी है हमारी इमेज। अब हम इमेज कौन से टाइप की है और इसका लोकेशन कैसे चेक करेंगे। अगर आपकी इमेज किसी दूसरे फोल्डर में है और आपकी फाइल किसी दूसरे फोल्डर में है आप इमेज पे राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा और यहाँ से लोकेशन कॉपी कर लीजिएगा। इसके आगे आप इमेज का नाम .jpg लिख लीजिएगा। देखिए टाइप ऑफ फाइल भी आपको यहीं पे शो हो जाएगा, JPG फाइल है और .jpg एक्सटेंशन आपको लगाना है। जो भी फाइल होगी उसका एक्सटेंशन लिख करके यहाँ पे आ जाता है, वही एक्सटेंशन आप यूज करिएगा।
अब इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है यहाँ पे साइज में, इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं? सो कुछ एट्रीब्यूट्स भी हम ऐड कर सकते हैं अपने टैग्स में, अपने HTML टैग्स में हम एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम विड्थ मीन्स उसकी चौड़ाई और हाइट मीन्स उसकी लंबाई इमेज की दे देंगे और उसी साइज की वो इमेज हो जाएगी। सो यहाँ पे हम पिक्स देंगे 500 पे 500 इंटू 500 मीन्स विथ हाइट 500 दे देते हैं और रिफ्रेश करके देखेंगे ये साइज है इमेज का। इमेज की हाइट ज़्यादा लग रही है, विथ कम लग रही है, इस तरीके से हो गया है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच्ड लग रही है। सो हम इसकी विथ को थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे, 900 कर देंगे और हाइट को उतना ही रहने देंगे। अब देखते हैं, अब ये सही लग रही है इमेज। अब सपोज कि ये इमेज हमें ऊपर चाहिए, कहीं पे इस हेलो के बाद चाहिए। सो हम ये वाला इमेज वाला टेक्स्ट यहाँ से कट कर लेंगे कंट्रोल X से या राइट क्लिक करके कट कर लेंगे और जो सेकंड वाला हेलो है इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमारी इमेज शो होने लगी। सो जो भी साइज का आपको इमेज चाहिए वो आप कर सकते हैं। इमेज को आप किसी भी पोजीशन पे शो कर सकते हैं, मीन्स अभी ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में शो कर सकते हैं, टॉप पे, राइट पे, किसी भी विथ हाइट का। सो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आप खुद से करिएगा, अभी से स्टार्ट कर दीजिए HTML की कोडिंग। सो इस तरीके से आप जितनी इमेजेस चाहें वो ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हम डिज़ाइनिंग के लिए, कलर के लिए, फॉन्ट के लिए और जितनी भी डिज़ाइनिंग हमारे वेब पेज की होती है वो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। सो CSS हम HTML के बाद पढ़ेंगे। सो अगर थोड़ा सा हम कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो HTML से कैसे कर सकते हैं, बॉडी के एट्रीब्यूट देख लेते हैं। अगर हम लिखेंगे BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से एट्रीब्यूट हम टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, उसका एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं इक्वल टू और फिर उसकी यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं डबल क्योट्स के अंदर, जो भी वैल्यू हमको देनी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया था SRC मीन्स उसका सोर्स और इक्वल टू लगाया और डबल क्योट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिखी मीन्स laptop.jpg इमेज का मैंने पाथ दिया और यहाँ पे ऑल्ट के अंदर उसकी वैल्यू लिखी कि क्या हम नाम शो करेंगे, विथ के अंदर उसकी वैल्यू लिखी। उसी तरीके से BG कलर के अंदर हम जो भी कलर चाहें वो लिख सकते हैं। प्लस HTML में हम हेक्साडेसिमल कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके कुछ कोड्स होते हैं वो आप देख लीजिए। कोड्स का भी यूज़ करते हुए हम कलर शो कर सकते हैं वेब ब्राउज़र पे, उसके बारे में भी आप सर्च करिए। सिर्फ मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको होमवर्क भी दे रही हूँ जिससे कि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे HTML में अगर प्रैक्टिस करेंगे। सो रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखिए बैकग्राउंड कलर जो है पेज का वो येलो हो गया है। अगर यहाँ पे हम बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना है सो हम बैकग्राउंड इक्वल टू करके इमेज का पाथ दे देंगे और वो बैकग्राउंड में हो जाएगा वो इमेज। देख लेते हैं, अगर पूरे पेज का बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगानी है, अभी हम यही लैपटॉप वाली इमेज को ऐड कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये लैपटॉप वाली इमेज बैकग्राउंड में आ गई है और टेक्स्ट हमारा ब्लैक में था इसलिए विजिबल नहीं है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए इसे हटा देते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे वो आप खुद से ट्राई करिए गूगल पे सर्च करके और फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने कोड्स में। कि अगर मैं फुल कोडिंग करके आपको शो कर दूंगी सो आप ट्राई नहीं करोगे, प्लस ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए अगर हम यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड यूज़ किया था, टेक्स्ट यूज़ करेंगे और उसे हम रेड कर देंगे। टेक्स्ट सारे रेड हो चुके हैं। उसके बाद अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज़ करते हैं, बोल्ड के लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। ये ओपनिंग टैग्स भी लगेंगे और प्लस क्लोजिंग टैग्स भी लगेंगे। अब हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे। कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे अपने वेब पेज में ये हम देख लेते हैं। उसके लिए हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। टेबल में क्या होता है कि रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। सो सबसे पहले रोज के लिए हम tr टैग का यूज़ करेंगे और फिर इसे हम क्लोज भी करेंगे tr टैग को।
हर चीज़ मैं नोटपैड में ही शो कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं कॉपी पेस्ट करके आपको एडिटर में भी शो कर दूंगी। सो हेडिंग्स के लिए हम TH टैग का यूज़ करेंगे। TR टैग के अंदर हेडिंग हमारी जो है थोड़ी सी बोल्ड लिख के आएगी। तो एक TH ओपन हुआ, फिर हम इसे क्लोज करेंगे, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज करेंगे, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज करेंगे, फिर ओपन क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस, स्टेटस, सो ये हमारा टेबल टैग ओपन हुआ है जिसे अभी हमने क्लोज नहीं किया है। फिर एक हमने टेबल रो ओपन की, उस टेबल रो में हमने 4 हेडिंग्स को एंटर किया और फिर हम टेबल को क्लोज करेंगे। देखते हैं क्या होता है, सेव करते हैं। सो यहाँ पे ये शो हो रहा है सीरियल नंबर, आइटम, स्टेटस, ये सारी चीजें। अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं ऐड है इसलिए बॉर्डर नहीं शो हो रहा है। अब देखिए टेबल का बॉर्डर भी आ गया। अब हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सो हमने एक और टेबल रो बना ली, लेकिन अब हमें टेबल हेडिंग की नहीं ज़रूरत है, टेबल डेटा की ज़रूरत है। सो हम इस TH को TD कर देंगे। सो TD में जो भी हम लिख रहे हैं वो कॉलम्स हैं और TH में भी जो हमने लिखा वो कॉलम्स में लिखा हुआ है और जो TR है वो रो है। मीन यहाँ पे आप देखिए जो TH में हमने लिखा था वो थोड़ा सा बोल्ड शो हो रहा है और जो हमने नॉर्मल TD में लिखा है वो बोल्ड शो नहीं हो रहा है, नॉर्मल शो हो रहा है इस तरीके से। और ये ऊपर वाला पूरा 1 रो है, नीचे वाला 2nd रो है और इस तरीके से कॉलम्स हैं। ये 4 कॉलम्स हैं इसमें। अगर आप रो कॉलम नहीं जानते हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर से हम इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। सो जितनी बार आप इसे पेस्ट करते जाएंगे, जितने रो कॉलम का आपको बनाना हो उस तरीके से आप बना लीजिए। अब ऊपर हमने हेडिंग दी थी सीरियल नंबर, अब हम दे देंगे यहाँ पे 1, 2, 3। फिर हम वही फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं। आइटम में एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। प्राइस यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज सब में हम 100 या 200 ऐसे करके दे देते हैं। स्टेटस में अवेलेबल या फिर ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। अभी हमने फ्रेश लिख लिया है और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। सो इस तरीके से हमारा टेबल बन के आ गया है। अब इसका साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे हमने इमेज की साइज इंक्रीज डिक्रीज कर ली थी उसी तरीके से हम एक H1 टैग लगा करके एक हेडिंग लिख लेते हैं फ्रूट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखे हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट्स, रिफ्रेश कर लेंगे और ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हम मान लीजिए हमें टेबल का साइज थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत स्मॉल आ रहा है। फॉर्मेटिंग करने के लिए HTML फाइल्स में हम CSS का यूज़ करते हैं, लेकिन HTML में हम विथ का यूज़ कर सकते हैं। सो उससे हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने विथ को इंक्रीज कर ली। इसको अलाइंग आप सेंटर कर सकते हैं, सेंटर हो जाएगा। हाइट आप इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा टेबल बनके रेडी हो गया है। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सिंपल टैग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉडी टैग हमने यहाँ तक समझ लिया था। उसके बाद ये दिस इज माय फर्स्ट पेज ऐसे ही हमने लिखा था। फिर H1 हमारे हेडिंग के लिए है। टेबल टैग से हम टेबल को स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं। फिर TR मीन्स टेबल रो, TH मीन्स टेबल की हेडिंग्स। सो हमने एक रो में 4 कॉलम मीन्स 4 हेडिंग्स को लिखा, 4 कॉलम बनाया। अगर यहाँ पे हम एक और TH को ऐड करेंगे सो एक और कॉलम बन जाएगा।
इस तरीके से देखिए, जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट करके आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि अभी 4 कॉलम्स हैं, 4 आइटम्स, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक और कॉलम आ गया है जिसमें सिर्फ हेडिंग है और स्टेटस ही लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। जो भी आप लिखना चाहे इस तरीके से एक और कॉलम आ गया। सो अब ये टेबल 5 कॉलम्स की हो गई है और ये रो है। सो ये टोटल 4 रोज है, एक हेडिंग की रो है और ये 1 2 3 ये कॉलम्स 5 हो गए हैं। अब हम इसे हटा देंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। सो टीएच से टेबल हेडिंग का हो गया, फिर टेबल डेटा हमने ऐड कर दिया उस हेडिंग के अकॉर्डिंग। सो उसी के नीचे वो सारी चीजें फिर शो हो गई और फिर हमने हेडिंग के बारे में सीखा, पैराग्राफ के बारे में सीखा, प्लस इमेज कैसे ऐड करेंगे और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने सीखा, मार्की टैग को हमने सीखा। तो अब हम लोग सबसे मेन चीज जिसके लिए HTML को बिल्ड किया गया था वो था हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होती है? मीन्स जिससे एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड होता है। जैसे कि हम गूगल का होम पेज क्लिक कर रहे हैं, सो यहाँ पे भी हाइपरलिंक सब में लगी हुई है। जीमेल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे जीमेल का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर वर्क क्लिक करेंगे, फॉर वर्क पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से वेबसाइट्स में जितने भी पेजेस होते हैं हर पेज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसी के लिए हाइपर टेक्स्ट के लिए ही HTML की स्टार्टिंग हुई थी कि हमें वेब पेजेस में एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना था। सो कैसे हम लोग हाइपरलिंक्स को ऐड करते हैं अपने वेब पेजेस में वो देख लेते हैं। सो उसके लिए हमारा हाइपर नाम से कोई टैग नहीं होता है, उसके लिए हमें एंकर टैग का यूज करना होता है जो कि A होता है, A टैग। और इसको क्लोज भी करते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हम गूगल का हाइपरलिंक सपोज दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी एक और पेज डिजाइन नहीं है। सो अगर आप वेब पेजेस बना रहे हैं कई सारे, सो आप एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकते हैं अपने खुद के पेजेस को, उसका पाथ दे करके। अभी हमने कुछ डिजाइन नहीं किया है, सो हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट का पाथ दे देंगे। सो हम google.com का पाथ दे देंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेफ। एट्रीब्यूट में हम जो भी पाथ देंगे वो हमारा ओपन हो जाएगा हाइपरलिंक पे जब हम क्लिक करेंगे। सो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और अब हम सेव करते हैं इसे। सो हाइपरलिंक हमेशा हमारा ब्लू कलर का शो होता है। सो यहाँ पे हाइपरलिंक्स पे जब भी हम कर्सर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से वो चेंज हो जाता है और क्लिक करेंगे इस पे। सो google.com ओपन हो गया, हमारा हाइपरलिंक लग गया है और स्पेस वहां पे नहीं है। सो हम कई सारे BR टैग को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये हमारा हाइपरलिंक हो गया। आप हेडिंग्स में भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। इससे हम नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद रीड मोर का हाइपरलिंक लगा दिया जिसके बारे में बाकी चीजें किसी और पेज पे लिखी हुई हैं। सो वो रीड मोर पे जैसे ही क्लिक करेगा, यहाँ पे रीड मोर आप लिखेंगे, जैसे क्लिक करेगा उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो ये हो गया हाइपरलिंक। इमेजेस वगैरह पे भी हम हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे वो आप करके देखिएगा अपने HTML। अब हम आई फ्रेम के बारे में सीख लेते हैं। लिखेंगे आई फ्रेम। इससे हम लोग किसी और वेब पेज को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? आई फ्रेम SRC, हम गूगल पेज का लिंक दे देंगे और फिर हम आई फ्रेम को क्लोज करेंगे और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। अब हमें ऊपर यहाँ पे डॉक टाइप लिखना होगा, डॉक टाइप HTML, और सेव करेंगे हम क्योंकि HTML5 में हमें ये डिक्लेयर करना होता है और आई फ्रेम HTML5 सपोर्ट करता है। सो इसलिए हमें यहाँ डॉक टाइप लिखना पड़ा। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी HTML के बारे में कि HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप जो चाहे टैग्स को कैपिटल में लिखिए, जो चाहे स्मॉल में लिखिए, कोई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह केस सेंसिटिव नहीं है। सो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। RC में हमें
जो भी पेज ओपन करना होगा वो पेज को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हम अपने ही पेज का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी और कोई पेज हमारे पास डिजाइन नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा पेज, फुल पेज हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, सेम पेज इस आई फ्रेम के अंदर। इस तरीके से आई फ्रेम के अंदर हम किसी दूसरे वेबसाइट को भी इनहेरिट कर सकते हैं, मीन्स उसके कंटेंट्स को शो कर सकते हैं। और आई फ्रेम का हम हाइट विड्थ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं जैसे भी चाहें। मैंने क्यों नोटपैड में कोडिंग की है ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि बिगनर्स को नोटपैड में ही कोडिंग करनी चाहिए। कोड एडिटर का यूज करना चाहते हैं आप जो भी कोड एडिटर यूज करते हैं उसमें ये ओपन कर लीजिए ये कोड। जहां भी आप कंफर्टेबल हो कोडिंग करने में, जिस भी कोड एडिटर पे, वहां पे आप कोडिंग कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस आप डाउनलोड कर लीजिए, VS कोड या जो भी कोड एडिटर आप यूज करते हो वहां पे आप कोडिंग कर लीजिए। VS कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे ये मैं बिगनर्स के लिए बता देती हूँ। गूगल पे सर्च कर लीजिए VS कोड एडिटर और ये ओपन कर लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसे डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ओपन कर लीजिए, कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आपका आइकन बन जाएगा डेस्कटॉप पे। अगर नहीं बन रहा है तो आप VS कोड यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ओपन हो जाएगा। इस तरीके से कुछ ओपन होगा। फाइल में आपको जाना होगा, न्यू टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज कर लीजिए, लिख लीजिए HTML और फिर इस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क को जैसे ही आप लगाएंगे और एंटर करेंगे ये पूरा HTML का फॉर्मेट आ गया है। यहाँ आपको बॉडी टैग के अंदर आपको कोडिंग करनी है। यहाँ पे आप बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा, और टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं CTRL-A प्लस CTRL-V से। ये पूरा हमारा कॉपी पेस्ट हो गया है और अभी हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कोडिंग कर चुके हैं और हमारा डेस्कटॉप पे सेव है ये। जब हम राइट क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपका सब क्लोज हो गया, नोटपैड क्लोज हो गया, VS कोड क्लोज हो गया, फिर हम कैसे ओपन करेंगे? इस पे डबल क्लिक करने पे तो सिर्फ ब्राउज़र पे ओपन हो रहा है। हम कोड्स को कैसे ओपन करेंगे? इस पे हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ओपन विथ नोटपैड का ऑप्शन आ जाएगा। नोटपैड पे ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र पे कौन से ओपन करना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन से कोड एडिटर में हमें ओपन करना है ये भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपके शो नहीं हो रहा है चूज अनदर ऐप में जब आप जाएंगे यहाँ पे मोर ऐप्स में आपको शो हो जाएगा। यहीं पे आपके जो भी एडिटर होंगे शो हो जाएंगे। ओपन विथ देखिए कोड लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे या ओपन विथ यहाँ से कर लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो कि बिगनर हैं, जो कि फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे। कोडिंग करने के बाद आप इस तरीके से अपने का कोड ओपन कर सकते हैं और जिस तरीके से वहाँ पे हम नोटपैड में लिख करके सेव कर रहे थे वैसे यहाँ भी कोई भी चेंजेस करेंगे Ctrl+S करेंगे, सेव हो जाएगा। उसी फाइल में सेव हो रहा है, कहीं अलग नहीं सेव हो रहा है, क्योंकि हमने वही फाइल ओपन की है। और ये देखिए मैंने जो टाइप किया वो यहाँ पे शो हो गया। फिर इसे डिलीट कर देते हैं और Ctrl+S फिर से करेंगे और ये देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। ये फाइल में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए और यहाँ पे आप कलर थीम में जाइए और यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइट विजुअल स्टूडियो कर सकते हैं। ये वाइट में आ जाएगा आपका। अगर आपको डार्क थीम पसंद नहीं आ रही है ब्लैक कलर की आप उसको वाइट भी कर सकते हैं, जिससे कोड्स ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। वैसे ब्लैक में कलरफुल दिखते हैं काफ़ी अच्छा रहता है। और नोटपैड प्लस प्लस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हैं। प्लस और बहुत सारे ऑप्शंस हैं एडिटर्स के, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। इस सेशन में हमने HTML के सारे बेसिक्स को कवर कर लिया है और आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।
कहीं भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी सबके आंसर्स देने के लिए। नेक्स्ट HTML के सेशन में हम सीखेंगे HTML5 के बारे में, उसमें कौन कौन से नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, कैसे हम वेब पेज में हेडर, फुटर, ये सारी नेविगेशन टैग कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, प्लस फॉर्म को डिजाइन करना सीखेंगे। और उसके बाद होपफुली कि हमारा एक नेक्स्ट सेशन में HTML कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम CSS यूज करेंगे, CSS से स्टाइलिंग करेंगे पेज की, मीन्स उसका कलर, फॉन्ट, कौन सी चीजें, पोजीशन हर एलिमेंट्स की, ये सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे CSS से। सो HTML के बाद हम CSS सीखेंगे। अभी हम लोग स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे HTML और CSS से, फिर उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे और उससे हम बैकएंड की कोडिंग करेंगे। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप HTML की प्रैक्टिस कर रहे हैं सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।